सऊदी अरेबिया जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त, लेकिन अब ये दोस्त पाकिस्तान के पास चला गया है। इसकी गहराई को अगर आपको समझना है तो आपको समझना है कि जो पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, इसमें कहा गया है कि किसी एक देश पर भी अगर हमला हुआ तो ये हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि जो सऊदी भारत का एक अच्छा मित्र देश था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने पाकिस्तान का रुख कर लिया, भारत के दुश्मन देश का रुख कर लिया। इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, सऊदी अरेबिया जो है वो भारत का इतना अच्छा दोस्त था कि एक जमाने में उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो हाईएस्ट ऑनर है सऊदी अरेबिया का, उससे सम्मानित किया। उसके अलावा जो ट्रेड करता है भारत के साथ में, वो भी बताया जाता है कि सेकंड हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे पाकिस्तान ज्यादा रासायन लगा? बिल्कुल, पाकिस्तान का तो हम समझ सकते हैं कि वो भारत का जो खतरा है उसे देखते हुए उसने सऊदी अरब के साथ अब जो डील की है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर सऊदी अरब की क्या मजबूरी रही कि उसने पाकिस्तान के साथ ये डील कर ली। तो यहाँ पर जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि सऊदी अरब, जिसे तेल का राजा कहा जाता है, वो सुरक्षा के मामले में कमज़ोर है। और हम अगर 5 पॉइंट्स में बात करें तो पहला पॉइंट जो रीज़न सामने आ रहा है वो ये सकता है कि इजराइल का कतर की राजधानी दोहा में अटैक। हमने हाल ही में देखा जब इजराइल ने दोहा में अटैक किया था तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर चर्चा में आए थे और वहाँ पर जो युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो रही थी और सीज फायर को लेकर कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं, हमास के लीडर्स के साथ इस पर बातचीत चल रही थी। और इसी के दौरान इजराइल ने अटैक किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमें बताने में देरी हो गई थी। और कतर का भी यही बयान था कि हमें देर से बताया गया। और यहीं पर जो रिपोर्ट्स आई थी वो ये भी था कि ट्रंप को पहले से पता था कि ये अटैक होने वाला है, लेकिन ट्रंप ने कतर को बताने में देरी कर दी। और यहाँ पर सवाल उठने लगे कि आखिर क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है जो कतर पर हमला हुआ है। तो वहीं से जो है दोनों के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो घटता हुआ दिखा। मेन रीजन मतलब ये रहा कि जो कतर पर हमला हुआ इजराइल का, उसने सऊदी अरेबिया को सबसे पहले ट्रिगर किया। हाँ बिल्कुल, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही कहा जा रहा हो कि बहुत दशकों से हमारा जो सहयोग है, हमारे जो रक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं और कई साल पहले से इस डील पर बात चल रही थी। लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है जो कतर की राजधानी दोहा में अटैक हुआ था। लेकिन इसमें अहम पॉइंट है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अगर अमेरिका के देरी से या इजराइल के हमले से ट्रिगर हो रहा है और वो पाकिस्तान को अपने पाले में ला रहा है या पाकिस्तान के पाले में जा रहा है, वो आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ईरान से सऊदी अरब के रिश्ते जो हैं वो तल्ख हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो इजराइल है और ईरान है वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों सऊदी अरब के भी दुश्मन हैं। इजराइल और सऊदी अरब का रिश्ता भी अच्छा नहीं है और ईरान और सऊदी अरब का रिश्ता भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ईरान समर्थित हूती विद्रोही हैं उन्होंने 2019 में सऊदी के अरामको प्लांट पर ड्रोन हमला किया था, जिसके बाद से इजराइल ईरान का जो युद्ध है वो हुआ। इजराइल और ईरान में टेंशन बढ़ी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि इजराइल और कतर हमले को लेकर। और वहीं अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सऊदी को भरोसा नहीं है। और यही हम बात कर रहे थे कि उन जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं गुम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूरेशियन टाइम की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार सऊदी अरब ने जो ये समझौता किया है वो एक चतुर चाल के रूप में देखा जा रहा है जो इस्लामी देशों को करीब ला सकती है, खासकर ऐसे समय में जब खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं उनको अमेरिकी सुरक्षा का जो भरोसा है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी अभी इस रक्षा समझौते पर कोई रिएक्शन नहीं आया है फिलहाल। और यहीं पर अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है पाकिस्तान का परमाणु संपन्न देश होना। जैसा कि हमने बताया था कि सऊदी अरब जो है वो तेल का राजा है, लेकिन सुरक्षा के मामले में कमज़ोर है और अब वो चाहता है कि उसे कोई ऐसा देश जो है एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सके, जिससे वो अगर उस पर अटैक होता है या फिर उसकी सुरक्षा को लेकर कोई भी उनको चिंता है तो वो सुरक्षा कवच पाकिस्तान मुहैया करवाने के लिए ये रक्षा समझौता किया गया है। मतलब परमाणु जो हथियार हैं उन तक कैसे पहुंच अपनी बनाई जाए, इसके तहत जो है पाकिस्तान को अपने पाले में लाना या पाकिस्तान के साथ में इस तरह की डिफेंस डील करना जो है बेहद अहम था। आखिरी पॉइंट क्या है इसमें?
हाँ, तो यही है कि सऊदी पाकिस्तान को है पैसे की ज़रूरत और सऊदी को है सुरक्षा की, तो इन दोनों ने आपस में ये सुरक्षा समझौता किया। अब यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि इस्लामिक मुल्कों को अब कैसे एकजुट करना है, क्योंकि हमने देखा कि कतर हमले के बाद जो खाड़ी देश हैं उनमें खलबली मच गई और ऐसी भी बातें हो रही थी कि एक नाटो जैसा अब जो है इस्लामी अलायंस बनाने की तैयारी की जाए। ये बयान आया था ख्वाजा आसिफ की तरफ से, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि अब हमें एक ऐसा नाटो जैसा अलायंस बनाना होगा जिससे हम जो मुस्लिम देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, उनकी अगर संप्रभुता पर कोई भी खतरा होता है तो हम पलटवार कर सकें। लेकिन इस पलटवार के बीच भारत भी है। भारत इस्लामिक देश तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन जरूर है। ऐसे में सऊदी अरेबिया के साथ में अगर पाकिस्तान की डील होती है और कहा जाता है कि किसी एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, तो इसमें चिंता की बात भारत के लिए जरूर जाती है। हालांकि भारत ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। 8 दशकों से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो तालमेल कहाँ बैठाया जाएगा और दुश्मन पाकिस्तान का सिपार आगे कैसे पाया जाएगा, इस पर हमें भी नजर रखनी होगी। भारत की ओर से ये एनालिसिस पूरा होने के बाद क्या किस तरह का कोई रिएक्शन आएगा, इस पर भी नजर रखनी होगी। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या नजर है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।